नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। खराब फसलों के लिए 561.11 करोड़ रुपए का मुआवजा जारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हर तरफ गरमाया सियासी माहौल। स्वास्थ्य मंत्री विज ने आम आदमी पार्टी को दिया धोखेबाज पार्टी करार। 2 महीने से आंदोलनरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना अब भी जारी। करनाल जिला उपायुक्त कार्यालय को घेरने की बनाई रणनीति। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने खरीफ 2021 के दौरान राज्य में भारी वर्षा, जलभराव और कीट हमलों से हुए फसलों के नुकसान की एवज में 866 गांवों के 8,95,712 किसानों को 561.11 करोड़ रुपए मुआवजा राशि सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित करने की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्हें जल्द से जल्द किसानों के खातों में मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी इस मौके पर मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि 28 फरवरी तक मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। उन्होंने उपायुक्तों को रबी 2022 के दौरान फसलों को नुकसान के आंकलन के लिए वर्तमान में चल रही गिरदावरी को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को मुआवजा राशि समय पर मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार और किसानों को समय पर मुआवजा देने के अलावा किसान हित में कोई भी कदम उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे दिन गए जब किसान मुआवजा पाने के लिए सालों इंतजार करते थे। अब पूरी व्यवस्था डिजिटल हो गई है। अब किसान भी विश्वास करने लगे हैं कि उन्हें कम समय में मुआवजा मिलेगा। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हर तरफ सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी को धोखेबाज पार्टी करार देते हुए कहा कि पंजाब में केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पार्टी का जन्म धोखे से हुआ है। अन्ना हजारे आंदोलन में लाभ उठाकर अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए केजरीवाल ने पार्टी बनाई है। विज कैथल में पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का जन्म धोखे से हुआ है उसको पंजाब की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम जग जाहिर है और कांग्रेस के पंजाब अध्यक्ष सिद्धू के किस्से पाकिस्तान को लेकर सब जग जाहिर हैं। उन्होंने कहा कि अब जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है तो उसे ही पंजाब की जनता वोट करेगी। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में विज ने कहा कि जहां तक आशा वर्कर की बात है तो उनको हरियाणा में देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले सबसे ज्यादा मानदेय दिया जा रहा है और उनकी मांगों को पहले ही पूरा किया जा चुका है। वो धोखेबाज पार्टी है, उसका जन्म धोखे से हुआ था। अन्ना हजारे के मूवमेंट में उन्होंने उसका लाभ उठाकर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को देखकर, और जिसका जन्म ही धोखे से हुआ है उसको पंजाब की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान प्रेमी पार्टी है, उनके नेताओं के, उनके पंजाब के अध्यक्ष सिद्धू के पाकिस्तान के साथ प्रेम के किस्से जग जाहिर है। पंजाब की जनता जिसने इतनी लड़ाइयां सही हैं, जो बॉर्डर स्टेट है, वो ऐसी पार्टी को कभी वोट नहीं देगी। तो रहेगी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। सर, चन्नी का बयान आया कि पंजाब में जो बिहारी और जो यूपी के उनको एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्या प्रतिक्रिया आपकी उस बयान पर? देखिए, ये जो हिंदुस्तान है इसके ऊपर सबका हक है, बराबर का हक है। हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश का आदमी किसी भी प्रदेश में जाकर रह सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। और चन्नी का ये बयान और प्रियंका गांधी का उस पर ठाके लगाकर हंसना, ये बहुत शर्मनाक बात है। इसका मैं कहूँगा कि पंजाब की जनता इनको जवाब दे, चुनाव की वोट से। स्वास्थ्य मंत्री हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, लगातार धरने दे रही हैं। सर, क्यों नहीं बेरोजगारी और स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याएं? देखिए, जहां तक आशा वर्कर्स की बात है, उनको सारे हिंदुस्तान की प्रदेशों से ज्यादा दिया हमने। उनकी जो जो मांगे थी हमने
वो पहले पूरी कर रखी है। तो अब कोई करना चाहे आंदोलन तो प्रजातंत्र करें। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष व कालका की पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने मौजूदा विधायक की जनता के प्रति अनदेखी को देखते हुए कालका से पिंजौर मेन बाजार की खराब सड़कों पर संज्ञान लिया और अधिकारियों को साथ लेकर निरीक्षण किया। इस मौके पर कालका की एसडीएम रुचि सिंह बेदी, पीडब्ल्यूडी विभाग के आला अधिकारी, भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता समेत अन्य लोग उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर लतिका शर्मा ने पीडब्ल्यूडी विभाग के आला अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को देखते हुए सड़क का काम जल्द शुरू करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में और कालका में भी विकास ने तेज गति पकड़ी है, जिसके लिए वह उनका धन्यवाद करती हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात को लेकर चलते हैं और सबको एक बराबर फंड देते हैं। उन्होंने कहा कि कालका में भाजपा का विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी फंड पूरा दिया जाता है। पिंजौर और कालका, इसमें आज यहाँ पर हमने एसडीएम मैडम, उनके साथ तहसीलदार भी थे और एक्शन B&R उनकी पूरी टीम, एसडीओ जेई सभी यहाँ पर थे आज। और उसके बाद लगातार आज हमने पिंजौर से जो मल्ला रोड है, पिंजौर के साथ जो मल्ला की तरफ रोड जाता है, वहाँ से निरीक्षण शुरू किया रोड का। और उसके साथ जो अपना खेड़े के साथ हमारा बाजार है वहाँ पर, और उसके बाद रौनक होटल के सामने वहाँ, और अभी कालका में मील के पत्थर से लेकर के और तुलसीराम की धर्मशाला और गांधी चौक और माँ कालका मंदिर तक अभी रोड का निरीक्षण करेंगे। लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, जो कि विकास का नाम है, और हमारे मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी, जिनके नेतृत्व में लगातार हमारा हल्का भी विकास कर, हरियाणा भी कर रहा है, लेकिन कालका हल्का ने गति पकड़ी है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और रोड को लेकर के कि यहाँ रोड नहीं बन रहे, गड्ढे पड़े हुए हैं, इनको लेकर के जो विपक्षियों ने, कांग्रेस ने जो एक बिना बात की कोई जो बात फैला रखी है, उसके लिए हम इनको पूछना चाहते हैं कि 2.5 साल हो गए प्रदीप चौधरी जी को बने हुए, और कांग्रेस का विधायक है यहाँ पर। और हमारी जो हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जो है, वो हमारे सबका साथ सबका विकास लेकर के चलते हैं, सबको बराबर का फंड देते हैं। आज भी जहाँ से विधायक नहीं है, जैसे मैं यहाँ से आज के दिन हम भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है, लेकिन फंड बराबर मिलता है, चाहे कॉरपोरेशन का है चाहे पंचायत का है, सब जगह फंड बराबर मिलता है। लेकिन मैं और हमारे पार्टी वाले पूछना चाहते हैं कि ये जो बिना बात के ड्रामे करते हैं, कभी धरने करते हैं, कभी प्रदर्शन करते हैं। अरे विधायक तुम्हारे अपने, उनके खिलाफ करो धरने प्रदर्शन। हम तो लगातार विधायक ना होने के बाद भी हम लगातार अपनी, चाहे हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, चाहे पार्टी के प्रमुख नेता हैं, सब लगातार रात और दिन लगे रहते हैं। और आज भी जो ये इतना बड़ा जो हमारे 14.5 करोड़ का जो हमारा सिर्फ एक ये टेंडर पास हुआ है और मार्च के पहले हफ्ते से शुरू हो जाना है, इसके लिए मैंने महीने पहले यहीं बैठक की थी और उस बैठक में बताने का काम किया था कि B&R का हमारा टेंडर पास हो। रतिया शहर की नगर पालिका में शहीद भगत सिंह नौजवान सभा और इंकलाबी नौजवान सभा के बैनर नीचे धरना लगाया गया। शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि रतिया शहर नगर पालिका भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। रतिया शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2017 में एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें लगभग 818 परिवारों को लाभ प्राप्त होना था। घर बनाने के लिए 3 किश्तों में सरकार के द्वारा पैसे दिए जाते हैं। रतिया का भ्रष्ट प्रशासन पहली किश्त में से 30,000 से 50,000 रुपए रिश्वत लेते हैं। ये लगभग करोड़ों रुपए का घपला है। इन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से जरूरतमंद परिवारों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा किसान यूनियन के सुखविंदर सिंह ने इस धरने की सपोर्ट की है और नगर पालिका को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया। ਅੱਜ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਰਤੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨੇਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 25,000, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 30,000, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 35,000। ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣ ਵੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 818 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟੋਟਲ ਲਾਈਏ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। 2022 ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਕਢਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ। मुनाखेड़ पर हांसी ब्राज नहर के पुनर्निर्माण में काम करने वाले मजदूर भूखे पेट सोने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल ठेकेदार द्वारा इन मजदूरों को खास तौर पर मध्य प्रदेश से मजदूरी करने के लिए लाया गया था। मजदूरों की स्थिति ऐसी है कि इन्हें हर रोज होने वाली कमाई से भरपेट भोजन भी नसीब नहीं हो पा रहा है। रोजी रोटी की तलाश में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से सैकड़ों मजदूर हांसी ब्रांच नहर के पुनर्निर्माण में पिछले करीब 1 माह से काम में लगे हुए हैं, लेकिन बीती 14 फरवरी को नहर में पानी छोड़े जाने के कारण मजदूरों के पास काम नहीं बचा। इस कारण दिहाड़ी करने वाले इन मजदूरों की स्थिति बेहद खराब हो गई है। नहर की पटरी पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे इन मजदूरों के पास पीने के पानी, बिजली व शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। मजदूरों का कहना है कि वे यहाँ नहीं रहना चाहते। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि ठेकेदार से उनकी मजदूरी दिलाकर उन्हें उनके घर वापस पहुँचा दिया जाए। आज हम पहुंचे हैं मुनखेड़ पर, जहां पर एमपी से आए सैकड़ों मजदूर कई दिनों से भूखे प्यासे मरने पर विवश हैं। यहां पर इन्हें ठेकेदार छोड़कर कई दिनों से लापता है। इनका आरोप है कि उन्हें कई दिन से मजदूरी नहीं मिल रही और ये बच्चे भूखे मरने के कंगार पर हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी से क्या कहते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम? अरुण। कहाँ से आए हैं? एमपी से। कौन लाया था आपको यहाँ? यहाँ हमको लाया था सीताराम, और सीताराम के ऊपर है सिब्बू। सिब्बू कितने पैसा दिन नहीं से दे आए हुए रहा। हैं? हम लोग महीने हो गया। क्या समस्या है आपकी? आपकी हमारी समस्या है कि यहाँ ना पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, और खाने के भी पैसे नहीं है। ना पैसा दे रहा है, ना कुछ दे रहा है, और रोज टिका रहा है, कल नहीं देंगे, परसों देंगे, परसों नहीं नरसों, ऐसे कर रहा है। कई दिन से भूखे प्यासे पड़े हैं? भूखे प्यासे हम लोग 5-6 दिन से है। राशन नहीं मिल रहा है? ना राशन नहीं मिल रहा है। 200 रुपए दिया था 1 हफ्ते में। अभी क्या होता है, कल दिया था 200 रुपए। अब क्या चाहते हैं यहाँ पे? हम चाहते हैं हमारा पूरा पैसा मिल जाए, घर जाना चाहते हैं। तकरीबन 2 महीने से आंदोलनरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज एक बार फिर से करनाल जिला उपायुक्त कार्यालय को घेरने की रणनीति बनाई है। दरअसल आज आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्पर यूनियन के अधिकारियों और सरकार के बीच बातचीत होनी थी, लेकिन कल शाम इस वार्ता को रद्द कर दिया गया। इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आज एक बार फिर से रोष प्रदर्शन करेंगी। यूनियन की पानीपत जिला प्रधान ने बताया कि 5 जनवरी के बाद सरकार ने आंगनवाड़ी यूनियन से दोबारा कोई बातचीत नहीं की। 18 फरवरी को होने वाली बातचीत पे उन्हें काफी आशा थी, लेकिन सरकार ने एक बार फिर से अपनी बात से मुकरते हुए इस वार्ता को रद्द कर दिया है। उन्होंने बताया कि अभी वह फिलहाल वार्ता के लिए कोई और दिन तय नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार यह ना समझे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थक हार कर अपने घरों को वापस लौट जाएंगी, बल्कि वे भी किसानों की तरह इस धरने पर बैठी रहेंगी और अपनी मांगे मनवाने के बाद ही घरों को वापस जाएंगी। नाम तो आपका? पानीपत जिला से कमला तो आज मीटिंग होनी थी, बड़ी आशा लेके बैठी थी आप लोग, लेकिन मीटिंग एंड टाइम पे कैंसिल कर दी गई। क्या कारण है, क्या कारण है? देखो जी, हम तो इसमें सरकार की कोई सियासत है। अब भाई एंड टाइम पर हमारे को पहले तो उन्होंने आमंत्रित किया भाई उस दिन बात होगी, लेकिन शाम के दिन हमारे पास आया फोन आया कि भाई कल आपकी वार्ता नहीं होगी, बात नहीं होगी सरकार
सरकार के साथ। तो ये देखो, ये तो हमारे को भी दुख हुआ भाई, हम 2.5 महीने से इस प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और सरकार को हमारे को बात करने के लिए बार बार तारीख बदलनी पड़ती है। तो ये उनका नीयत में खोट सरकार प्राइवेट स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी के चलते बच्चों के अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में पहुंचे और बताया कि निजी स्कूलों द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है, फॉर्म 6 की अवहेलना की जा रही है और एनुअल चार्जिंग लेकर बच्चों के अभिभावकों को लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हम छोटे बड़े सभी अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, लेकिन हमारी समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा है। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल से बात करने पर बताया कि विषय के बारे में स्कूल एसोसिएशन से बात करके बुलाया गया है और कहा है कि जो भी स्कूल रजिस्ट्रेशन के नाम पर ज्यादा पैसे ले रहे हैं उनकी शिकायत आने पर स्कूल को नोटिस दिया जाएगा। सर, हम एज ए पेरेंट एसोसिएशन हम 2 साल से ये फाइट कर रहे हैं कोरोना काल से। उससे पहले नहीं था हमारा कोई भी मुद्दा, लेकिन कोरोना काल में काफ़ी जो पेरेंट्स हैं उनको दिक्कतें आई हैं, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उनकी जॉब चली गई है या किन्हीं की व्यापार बंद हैं। तो स्कूल एसोसिएशन जो है वहाँ पर पेरेंट एसोसिएशन के खिलाफ खड़ा है और उनको पर्सनली हरास कर रहा है सबको। दूसरा मुद्दा ये है कि भी कोविड काल में जो कंसेशन का मुद्दा है, जो पेरेंट्स बिल्कुल फीस नहीं दे पा रहे या वो कह रहे हैं कि कुछ कंसेशन किया जाए, वो नहीं स्कूल सुन रहा है। कुछ ऐसे परमानेंट चार्जेस हैं जो स्कूल हर 4 साल लेता है, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारी बात हुई है, वो कहते हैं वो नहीं ले सकते। एनुअल चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, री एडमिशन चार्जेस, और जो फ्रेश एडमिशन पे लेते 30, 40, 50 हज़ार रुपये, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट कह रहा है ये 50 हज़ार रुपये किस चीज़ के ले रहे हैं वो लोग। सिर्फ वो लोग वो फीस ले सकते हैं जो उन्होंने फॉर्म 6 में मेंशन की है। जो फॉर्म 6 में नहीं मेंशन किया वो नहीं ले सकते, वो चाहे वो एनुअल चार्जेस हैं या डेवलपमेंट चार्जेस या फिर फ्रेश एडमिशन पे 50 हज़ार रुपये लेते हैं, वो भी नहीं ले सकते वो। तो सर बार बार जो है ये हाँ, इसलिए नहीं निकलता, एक तो हमारी एकजुटता को तोड़ रहे हैं वो लोग। वो क्या करते हैं, वो पेरेंट्स को डरा रहे हैं कि भाई हम आपके बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे, इनको एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, इनका रिजल्ट रोक लेंगे, इनको फेल कर देंगे। अब 8th क्लास 10th या बोर्ड, जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम है, उनको तंग किया जाता है कि भाई हम आपका बोर्ड का एनरोलमेंट नहीं देंगे, हम आपके इंटरनल एग्ज़ाम मार्क्स नहीं लगाएंगे। तो पेरेंट्स डर जाते हैं। आज किस लिए आए हैं? इसीलिए आए हैं, डीओ साहब ने हमें बुलाया था, हमारी डीसी साहब से रेगुलर मीटिंग हो रही है। डीसी साहब ने ऑर्डर दिए थे डीओ साहब को कि विद इन वीक इनका सॉल्यूशन किया जाए। जो भी इनके मुद्दे हैं, चाहे वो फ़ी कंसेशन का है या एनुअल चार्ज का है या फ्रेश एडमिशन का, जो डोनेशन के नाम पे ये लेते हैं और जिसकी कहीं स्कूल रसीद भी नहीं देते हैं। तो इन्होंने बोला कि भी FFRC अम्बाला से इनकी मीटिंग है, कल भी है मीटिंग, तो उसमें जहाँ तक है कल कोई डिसीजन में पहुँच पाएंगे कि जो ये एनुअल चार्जेस ले रहे हैं और फ़ी कंसेशन का जो मुद्दा है कोविड काल का जो 2 साल का है, या फिर जो फ्रेश एडमिशन का है, उसका मोस्ट प्रोबेबली कुछ 2-4 दिन में सॉल्यूशन निकल पाएगा। रजिस्टरों में गड़बड़ी पाए जाने के बाद पटवारियों पर कार्रवाई करने के आदेशों के खिलाफ प्रदेश भर में पटवारियों द्वारा जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। करनाल लघु सचिवालय के बाहर बैठे पटवारियों ने भी सरकार के आदेशों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पटवारियों का कहना है कि रजिस्ट्री करने में उनकी ज्यादा भूमिका नहीं होती। उनका कहना है कि बड़े अधिकारियों ने फंसाने में लगे हुए हैं। दरअसल जब सरकार ने अप्रैल 2017 से लेकर 13 अगस्त 2020 के बीच हुई रजिस्ट्रियों की जांच करवाई तो करनाल में सबसे ज्यादा गड़बड़ी सामने आई। इसलिए सरकार द्वारा इस दौरान रह रहे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए। पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष कश्मीर सिंह ने बताया कि सरकार 176 पटवारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में पटवारियों को बेवजह फंसाया जा रहा है और उन्होंने बताया कि सरकार के इस आदेश के खिलाफ अलग अलग जिलों में 2 दिन के लिए सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। यदि जल्द ही पटवारियों को इस मामले से बाहर नहीं निकाला गया तो पटवारी एसोसिएशन द्वारा प्रदेश स्तर पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, जो हरियाणा सरकार द्वारा 88 जो कुछ रजिस्ट्रियाँ आपके माध्यम से गड़बड़ घोटाला बताया हरियाणा सरकार ने, उसमें हमारे 2 कमिश्नरी के 176 पटवारियों को लामबंद किया गया है। उसमें हरियाणा सरकार ने बताया है कि भी पटवारी द्वारा नेचर ऑफ लैंड करके इसमें किस्म बदल दिया ज़मीन की, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर सीजन में पटवारी द्वारा 6 माही में गरदौरी की जाती है। गरदौरी मौका पर जाकर किला नंबर में जो भी फसल, सड़क या पोल्ट्री फार्म कुछ भी है उसमें इंद्राज करता है। उसमें रजिस्ट्री का तो कोई पटवारी का कोई लेना देना नहीं, जबकि सरकार कहती है कि भाई आपने नेचर ऑफ लैंड करके रजिस्ट्री करवा दी है। उसमें रजिस्ट्री तो सब रजिस्ट्रार का काम है, उसका कार्यालय करता रहना, पटवारी का कोई दोष नहीं उसमें। और ये भी बता दिया कि दोषी करार दे दिया। दोषी करार तो नहीं देना चाहिए, दोषी जब को कोई दोष साबित होगा जब भी तो दोषी करार दिया जाएगा। इसलिए ये
22 के 22 जिलों पर सभी बुधवार खानों को 17 और 18 का सांकेतिक धरना था। आज हमने माननीय FCR साहब के नाम साहब को ज्ञापन दे दिया है और जैसे ही हमारी स्टेट बॉडी का मैसेज आएगा वैसे आके रखना धरना नहीं रखना 3 बजे आ जाएगा उसके काम करेंगे। कालका में सड़क की मरम्मत को लेकर नवदीप शर्मा नबी के नेतृत्व में भूख हड़ताल के 7वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। वहीं कालका SDM रुचि सिंह बेदी ने PWD एक्सीएन SDO व JE को धरना स्थल बुलाकर नवदीप शर्मा नबी से लंबी वार्तालाप के बाद यह आदेश दिए कि नवदीप शर्मा और उनकी टीम के साथ कालका एक्सिस बैंक पेट्रोल पंप से लेकर पिंजौर बस स्टैंड तक जो काम अधूरा है वह कितने दिन में पूरा हो जाएगा यह बताया जाए। इस दौरान SDM रुचि सिंह बेदी और एक्सीएन की तरफ से पूरा आश्वासन मिलने के बाद नवदीप शर्मा नबी व पूरी टीम ने धरना भूख हड़ताल को 7 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। मैं अपनी तरफ से अपनी कालका की धरना टीम की तरफ से जिन बुजुर्गों का नौजवान साथियों का हमें इस भूख हड़ताल और धरना चलाने के लिए शक्ति मिली, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। स्पेशली युवाओं का धन्यवाद करता हूं जो युवा दिन रात खुले आसमान की छत के नीचे 4 डिग्री के टेम्परेचर में भी कालका पिंजौर की लड़ाई लड़ने के लिए उनके हकों को दिलाने के लिए इसी स्थल पर रहे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे द्वारा 11 तारीख को इस भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन का आगाज किया गया था और आज हमारा 7वां दिन है। आज जो काम तो 11 तारीख से शुरू हो गया था लेकिन बड़ी कछुए की चाल चल रहा था और हमने निर्णय लिया था कि हम तब उठेंगे जब तक काम पूरा ना हो जाए, परंतु हमारे साथियों द्वारा और हमारे कालका के माननीय हमारी SDM साहिबान जी ने आज PWD के डिपार्टमेंट को बुलाया और धरना स्थल पर बुलाकर हमारे साथ काफ़ी समय चर्चा करने के बाद हमने यह निर्णय लिया कि जो पिंजौर बस स्टैंड से लेकर एक्सिस बैंक रेलवे के पुल तक जितना काम अभी पड़ा है वह कितने दिन में करते हैं, अगर ये पक्की कमिटमेंट के साथ हमें बोलते हैं तो हम इस धरने को स्थगित करते हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।